गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। ऑर्डिनल एनालिसिस से किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव किया जाता है। आपको याद हो बच्चों, मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड टू अप्रोचेस, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच को दिया गया था मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के थ्रू, जिनके नाम थे या हैं जॉन आर हिक्स और आर जी डी एलन। इन दोनों की वजह से ही ऑर्डिनल एनालिसिस को या ऑर्डिनल अप्रोच को पहचान मिली। और इन दोनों का ये कहना था कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हम केवल किसी भी कमोडिटी के कंजप्शन से मिलने वाले बेनिफिट को रैंक दे सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं, है ना। इस वजह से अप्रोच को जाना जाता है ऑर्डिनल एनालिसिस या ऑर्डिनल अप्रोच। अब इसके पहले वाले टॉपिक्स में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच से कैसे ऑब्टेन किया जाता है, क्या उसके केसेस होते हैं, ये हमने डिस्कशन किया। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि ऑर्डिनल एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव किया जाता है। ऑर्डिनल एनालिसिस बच्चों क्योंकि हिक्स ने दी है, जॉन आर हिक्स का कंट्रीब्यूशन है इसमें, इसलिए ऑर्डिनल एनालिसिस को कई बार हिक्सियन एनालिसिस भी कहा जाता है। HICKSIAN, हिक्सियन एनालिसिस भी कह सकते हैं हम इसे, कई बुक्स में ऐसा लिखा जाता है। तो इस अप्रोच पर, इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इस अप्रोच से कैसे लाया जाता है, उस सीरीज में आगे बढ़ने के पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो इस अप्रोच में ज़रूरी होते हैं उन्हें डिस्कशन करते हैं और कुछ बेसिक टर्म्स भी क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहली टर्म आ रही है कंजप्शन बंडल। कंजप्शन बंडल क्या होता है? बंडल का मतलब या कंजप्शन बंडल का मतलब है बेटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स। आपको याद हो अभी मैंने एक एग्जाम्पल किया था टू कमोडिटीज़ के केस में, कंसर्न में, जहाँ पर मैंने कुछ पेयर बनाए थे 1, 3, 2, 5। तो जब हम एक पेयर में या एक सेट बनाकर दो गुड्स के कंजप्शन क्वांटिटीज़ को मेंशन करते हैं तो वही क्या कहलाता है? कंजप्शन बंडल कहलाता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं 25 और 30 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 25 यूनिट्स x की कंज्यूम कर रहे हैं और 30 यूनिट्स y की, यानी कि जो पहले लिखा गया है वो x को बिलोंग कर रहा है, जो बाद में लिखा गया है वो y को बिलोंग कर रहा है। तो कंजप्शन बंडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स विच आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड। अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट से चल रहे हैं। अगला टॉपिक आता है बजट सेट। अब बजट सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों और समझने की कोशिश भी करिएगा। बजट सेट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस। यानी कि बजट सेट का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें खूब सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे। तो पहले हिंदी में समझाता हूँ, फिर इसको इंग्लिश में बोलूँगा और फिर उसका एक्सप्रेशन भी दूंगा। हम इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास खर्च करने के लिए 100 रुपये हैं, तो हम 100 रुपये में दो गुड्स की कितनी क्वांटिटीज़ के कंजप्शन बना सकते हैं, है ना। यानी कि अगर मैं उन 100 रुपये को खर्च करने जाऊँ तो दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना। उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी होंगे बेटा जिनको खरीदने में पूरे 100 रुपये खर्च हो गए होंगे। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी होंगे जहां पर 100 रुपये से कम खर्चा आया होगा। तो ऐसे सभी कॉम्बिनेशन जिनका खर्चा हमारी टोटल इनकम से या तो कम हो
या एग्जैक्टली उसके इक्वल हो, ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस के समूह या ग्रुप को ही बजट सेट कहा जाता है। क्लियर? ये बात हुई हिंदी में। अब इसी बात को इंग्लिश में बोलना है। इट इज ए सम टोटल ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस अपॉन विच एक्सपेंडिचर इज आइदर लेसर टू द इनकम और इक्वल्स टू द इनकम। यानी कि बजट सेट इज ए कॉम्बिनेशन, सम टोटल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ all the different combinations upon which expenditure is either lesser to the income or equals to the income। यानी कि जब कंज्यूमर अपनी समस्त इनकम को, अपनी कंप्लीट इनकम को खर्च करके दो गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन जनरेट करता है, वो सभी कॉम्बिनेशंस मिलकर कहलाते हैं बजट सेट। अब इंग्लिश में भी बात हो गई, हिंदी में भी बात हो गई। अब हमने जो ये बात समझी है या आपको सिखाई है, उसे एक्सप्रेशन में कैसे कहा जाएगा। तो उसे एक्सप्रेशन में कहने का अर्थ क्या हुआ कि बजट सेट में वो कॉम्बिनेशन अभी आएंगे जिन पर एक्सपेंडिचर इनकम से कम भी है और जिन पर एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल भी है। तो पीएक्स क्यूएक्स का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस py डॉट qy। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्सपेंडिचर ऑन y। यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन x और एक्सपेंडिचर ऑन y मिलाकर ही तो एक कंजम्पशन बंडल बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, इस पर होने वाला खर्चा हो सकता है इनकम से या तो क्या हो, लेसर हो, यानी कि ऐसे कॉम्बिनेशन भी होंगे, या फिर उसके इक्वल भी हो। ये लेसर के यहाँ पर अगर एक लाइन और खींच देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इक्वल। बजट सेट इंक्लूड ऑल सच कॉम्बिनेशंस अपॉन विच एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट कमोडिटीज इज आइदर लेसर टू द इनकम और इक्वल्स टू द इनकम। ऐसे कंसेप्ट को कहते हैं हम बजट सेट। मतलब यहां पर अगर मैं इसके दो पार्ट करना चाहूं बेटा, तो इसमें एक कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? जहां पर जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से क्या होगा, कम। एक ग्रुप तो ये हो गया। दूसरे ग्रुप में कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे? जहां पर जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि इस बजट सेट में ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होंगे जहां पर खर्चा इनकम के इक्वल होगा और जहां पर खर्चा इनकम से कम भी हो सकता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके जिस कंसेप्ट के थ्रू समझाया जाता है वो कंसेप्ट होता है बेटा बजट सेट। यहां तक आई बात समझ में? अब थर्ड कंसेप्ट की ओर चलते हैं। थर्ड कंसेप्ट का नाम है बजट कांस्टेंट। क्या नाम है बेटा? बजट कांस्टेंट। यहां पर लिखता हूं मैं बजट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन। लिमिटेशन किस चीज की है हमारे पास में? इनकम की लिमिटेशन है। यानी कि जब इनकम की लिमिटेशन आ जाए, हम ऐसा कॉम्बिनेशन लें जहां पर खर्चा ज्यादा हो जाए इनकम से, तो हम उसे खरीद नहीं पाएंगे। तो बजट कांस्टेंट की इक्वेशन या उसमें कौन से कॉम्बिनेशंस आएंगे? जहां पर एक्सपेंडिचर यानी कि px qx डॉट py qy, px qx एक्सपेंडिचर ऑन x प्लस py qy एक्सपेंडिचर ऑन y एक्सीड कर जाएगा किससे? इनकम से एक्सीड कर जाएगा। तो ये इक्वेशन किसकी हुई बेटा? बजट कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है? बजट सेट की इक्वेशन है। ध्यान रखिएगा ना, सबकी इक्वेशंस अलग अलग है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा ना। बुक एज इट इज कॉपी डाउन मत करिएगा। जैसे मैं आपको सिखाता हुआ जा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे बजट लाइन के बारे में। आइए डिस्कशन करते हैं बजट लाइन। अब हम बात करेंगे बच्चों बजट लाइन के बारे में। तो बेटा जो बजट लाइन है
इसे प्राइस लाइन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा आपको समझ में आता रहेगा। तो बजट लाइन क्या होता है? इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि बजट सेट क्या होता है, क्योंकि बजट लाइन का जो कंसेप्ट है वो बजट सेट से ही डिराइव किया हुआ है। अभी आपको सिखाया गया कि बजट सेट में दो तरह के ग्रुप के कॉम्बिनेशंस रहते हैं। एक वो कॉम्बिनेशन जहां पर एक्सपेंडिचर इनकम से कम भी है, और दूसरा कॉम्बिनेशन जहां पर एक्सपेंडिचर इनकम के एग्जैक्टली इक्वल है। तो अगर मैं केवल और केवल ऐसे कॉम्बिनेशंस को ही पिक करूं जहां पर एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली इक्वल है इनकम के, यानी कि खर्चा और इनकम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या इक्वल हैं, और उनको ग्राफिकली प्लॉट कर दूं, तो ग्राफिकली प्लॉट करने पर, आपस में कनेक्ट करने पर जो लाइन डेवलप होगी उसे ही बजट लाइन कहा जाता है। इसी बात को मैं इंग्लिश में बोल के बता रहा हूं आपको कि इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशंस अपॉन विच एक्सपेंडिचर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनकम। यानी कि बजट लाइन क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उन सभी कॉम्बिनेशंस का जहां पर खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर एकदम इक्वल होता है इनकम के। यानी कि बजट सेट में से अगर मैं केवल और केवल उन ग्रुप के कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करूं जहां पर एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली इक्वल है इनकम के, और उनको ग्राफिकली ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूं, आपस में कनेक्ट कर दूं, तो जो लाइन बनेगी वो लाइन होगी बजट लाइन। ठीक है बेटा, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो क्या बनेगा इसका एक्सप्रेशन? यानी कि बजट लाइन में हम किन कॉम्बिनेशंस को सेलेक्ट कर रहे हैं बेटा? जहां पर एक्सपेंडिचर इनकम के क्या है? इक्वल है। तो बजट लाइन का एक्सप्रेशन क्या हुआ? यहां हम लिखेंगे बजट लाइन, और उसका एक्सप्रेशन क्या हुआ? Px Qx प्लस Py Qy equals to I. This is the expression of budget line. यानी कि बजट लाइन को जिस एक्सप्रेशन से समझाया जाता है वो ये है, क्योंकि बजट लाइन क्या बता रही है कि यहाँ पर वो सभी कॉम्बिनेशंस आएंगे जहाँ पर खर्चा और इनकम एक दूसरे के क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। अब मैं इसी बात को, बजट लाइन क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल, एक टेबल और एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, बजट लाइन को कैसे टेबल में समझाएंगे उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। जब भी टेबुलर प्रेजेंटेशन आता है कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। मैंने अजम्पशन क्या लिया है कि x की हर यूनिट की कीमत है 4 रुपीज पर यूनिट, है ना। आपकी बुक में का ही एग्जांपल लिया है मैंने ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकें वहां से अच्छे से। x की एक यूनिट की कीमत है 4 रुपए, y की पर यूनिट प्राइस है 2 रुपीज, और जो हमें टोटल इनकम खर्च करनी है वो है 20 रुपीज। क्लियर? अब इस टेबल को कैसे फिल किया जाएगा, यानी कि कितने कितने गुड एक्स आएंगे और कितना कितना गुड वाई आएगा, उसको समझाने के लिए, यानी कि वो फिगर्स बुक में कहां से आ रहे हैं, मैंने बजट लाइन का एक्सप्रेशन लिखा है। बजट लाइन का एक्सप्रेशन क्या होता है? Px Qx प्लस Py Qy इक्वल्स टू I। अब मैं अगर मान लो सबसे पहले मैं सारा का सारा पैसा y के ऊपर खर्च कर दूं, बात समझ में आ रही है बेटा? आपके समझने की कोशिश करना है यहाँ पर कि मैं ये जो 20 रुपीज है, इन 20 रुपीज में से x कुछ भी नहीं खरीदना चाहता, x कुछ भी नहीं खरीदना चाहता, यानी कि पहले कॉम्बिनेशन में x क्या बन गया? 0। तो अब y कितना है ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम? Px तो क्या है यहाँ पर 4, लेकिन हम x खरीद ही नहीं रहे हैं तो क्या हो गया? 0 प्लस Py कितना है? 2 डॉट Qy कितना है यही तो पता करना है यहाँ पर Qy, और I कितना है बेटा? 20। तो 4 मल्टीपल 0, ये तो 0 बन गया। तो Qy कितना आया? 20 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10।
इसलिए पहला कॉम्बिनेशन क्या बन गया बेटा 0 और 10, यानी कि 0 और 10 वो कॉम्बिनेशन है जिस पर पूरे 20 रुपीस खर्च हो जाएंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम क्या होगी इक्वल होगी। इसी बात को यहां पर लिखना है, यानी कि px कितना है 4.0 प्लस 2.10 इक्वल्स टू 20। क्लियर? अब ये बनाया मैंने एक पेयर, इसी तरह से आप अगले पेयर्स भी बना सकते हैं। मान लो आप अगले कॉम्बिनेशन में यहाँ पर 1 लिखना चाहते हो, है ना, यानी कि x की अभी तक 0 थी यूनिट, अब 1 यूनिट को अचीव करना चाहते हो तो y की कितनी होगी इससे पता करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये तो हुआ पहले के लिए, अब सेकंड केस या सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वही इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। px है 4, x को आपने 1 लिया, प्लस py है 2, y कितना होगा ये पता करना है आपको, तो 4 प्लस 2qy इक्वल्स टू 20, 4 उधर जाएगा तो 20 माइनस 4 कितना हो गया 16, 2 इधर आकर डिवाइड होकर कितना हो गया बेटा 8, यानी कि कॉम्बिनेशन कितना बन गया 1 और 8। तो 4 रुपए तो यहां पर खर्च हो गए और y की 1 यूनिट की कीमत कितनी 2 रुपए, तो 8 टू 16, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। इसी बात को एक्सप्रेशन में लिखना है यहाँ पर 4 मल्टीपल 1 प्लस 2 मल्टीपल 8, तो 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह से हम बाकी की टेबल को भी क्या कर सकते हैं बेटा फिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इस जगह पर लिख सकता हूँ 2 3 4 और 5, यहाँ पर आ जाएगा 6 4 2 और 0, और कॉम्बिनेशन बन जाएंगे C D E और F। और इसी बात को एक्सप्रेशन में यहाँ पर लिख देना है 4.2 प्लस 2.6, 4 2 जा 8 और 12 कितना होता है 20। नाउ 4.3 प्लस 2.4, 12 प्लस अगेन 8 कितना हो जाएगा वापस से 20। 4.4 प्लस 2.2, 4 4 जा 16 प्लस 4 अगेन 20, यानी कि ये वो सारे कॉम्बिनेशन है जहां पर एक्सपेंडिचर और इनकम क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। लास्ट वन 4.5 प्लस 2.0, 5 4 जा 20 और ये वाला पार्ट 0, तो 20 इक्वल्स टू अगेन 20। सो इस तरह से हमने उन कॉम्बिनेशंस का पता किया है या हम पता कर सकते हैं जहां पर एक्सपेंडिचर और इनकम क्या होते हैं बेटा इक्वल होते हैं। अब हम इन कॉम्बिनेशंस को, यानी कि कौन से कॉम्बिनेशन 0 10 1 8 2 6 3 4, इनको ग्राफिकली कैसे प्लॉट किया जाता है और किस तरह की लाइन डेवलप होती है उसके बारे में बात करेंगे